गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला ना काढ़न हारा। श्री हजूर स्वामी जी महाराज का यह शब्द, जिसके जरिए आपने फरमाया कि गुरु करो। क्यों? क्योंकि जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, लेकिन इस सफर पर चौराहे बहुत कम हैं। और आज हम एक ऐसे ही चौराहे पर खड़े हैं जहां से अगर हम किसी गलत दिशा की तरफ मुड़ गए तो फिर कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। बेशक विचार करके देख लो कि जब से सृष्टि बनी तभी से हम अपने असल से जुदा होकर इस मायावी संसार की भूल भुलैया में ही जन्म दर जन्म भटक रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहां से निकलने के कोई यत्न नहीं किए, बल्कि इस बार बार के हो रहे जन्म मरण के चक्र से निकलने के लिए हमने पहले भी कई बार यत्न किए होंगे और अब भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज तक किसी को इस आवागमन के चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला ही नहीं और मिलेगा भी नहीं। क्यों? यही बात स्वामी जी महाराज आज हमें समझाना चाहते हैं कि बिन गुरु कोई राह ना पाई। बिना गुरु के यहां से निकलने का रास्ता मिल ही नहीं सकता। लखनऊ की भूल भुलैया के बारे में हम सब ने सुना होगा, जिसमें घुसने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी अकल से वापस बाहर निकल नहीं सकता। और जबकि वो तो जमीन के छोटे से टुकड़े पर इंसान द्वारा बनाई गई ईंटों पत्थरों की छोटी सी भूल भुलैया है, जिसमें से बिना गाइड के कोई भी बाहर निकल नहीं सकता। तो क्या हम इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना से, जिसे माया का प्रपंच कहा गया, जगत का जंजाल, 84 लाख योनियों का जेल खाना और भव सागर कहकर पुकारा गया, तो क्या हम अपनी अकल से इसमें से बाहर निकल पाएंगे? इसलिए आपने कहा कि सबसे पहले गुरु करो, और साथ ही यह भी कहा कि खोज कर भाई। क्योंकि जितनी खोज हमने पदार्थ के तल पर की है, अगर उतनी खोज हमने परमार्थ के तल पर की होती तो आज हमारी अवस्था कुछ और होती। इसलिए आपने जोर देकर कहा कि गुरु करो खोज कर भाई। स्वयं बाबा जी महाराज ने परमार्थ की दिशा में पूरे 6 साल गुरु की खोज में लगा दिए। वो इसलिए क्योंकि कबीर साहब के बोल हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। कबीर ऐसा गुरु नित बंधिए, जो शब्द बतावे ताओ। क्योंकि गुरु तो बहुत हैं संसार में, लेकिन हमें ऐसा गुरु चाहिए जो शब्द का भेद बताए। क्योंकि इस आवागमन के चक्र से छूटने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है केवल शब्द या नाम का मार्ग, जिसका भेद केवल वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ। क्योंकि शब्द ही शब्दी तक ले जा सकता है। आज सारी दुनिया में बड़े बड़े शहरों के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर यहां से हमें दिल्ली जाना हो, दिल्ली का साइन बोर्ड देखते देखते हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में दिल्ली का नाम दिल्ली से ही आया है और हमें वहीं ले भी जा सकता है। ठीक इसी तरह से नाम नामी से आया है और हमें भी उस नामी तक ले जा सकता है। जरूरत है तो केवल गुरु के बख्शे हुए शब्द या नाम के मार्ग पर चलने की। इसलिए भट्ट जी ने भी जोर देकर कहा
कि गुरु गुर गुरु करो, गुर हर पाइए। क्योंकि अब गुरु ही हमें उस हरि से मिला सकता है, वापिस हमें अपने असली घर, असली ठिकाने पर पहुंचा सकता है। इसके अलावा यहां से छुटकारा पाने का और कोई जरिया है ही नहीं, भले हम सारे जगत में निगाह डालकर देख लें। आपने फरमाया, जग डूबा भोजल धारा, कोई मिला ना काडन हारा। इस वक्त हमारी यहां मौजूदगी ही इस बात की गवाह है कि आज तक हमें इस आवागमन के चक्र से आजाद कराने वाला कोई मिला ही नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि हमने उसे कभी खोजा ही नहीं। यही कारण है कि आज भी हम इस संसार की भोजल धारा में गोते खा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ना हमें इसका उरला किनारा नजर आता है, ना परला। जिस ओर जमाने की लहर धकेल देती है, उसी ओर हम भी बहना शुरू कर देते हैं। और जमाने ने हमें किस ओर धकेला, इस बात का जवाब आप अगली कड़ियों में दे रहे हैं। जग पंडित भेख विचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। संतन से प्रीत नाधारी, क्यों उतरे भोजल पारी। इस संसार में जब गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ, उस वक्त 3 फिरके प्रधान थे। पहला इस्लाम मत, जिसका आगू काजी था। दूसरा सनातन मत, जिसका आगू ब्राह्मण था। और तीसरा गोरखनाथ का मत, उस वक्त बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ, जिसका आगू जोगी था। आपने तीनों का जिक्र करते हुए अपनी वाणी में फरमाया कि कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जियां घाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। और जबकि काजी को चाहिए था कि जो मोहम्मद साहब का रब्बी इलाम था वो लोगों तक पहुंचाता, लेकिन आज उस रब्बी इलाम की कोई बात ही नहीं करता। यही हाल उस वक्त ब्राह्मणों का था। आपने कहा, ब्राह्मण नावे जियां घाए। नावे का अर्थ होता है गर्दन को धड़ से अलग कर देना। उस वक्त मुक्ति के नाम पर यही धंधा चल रहा था। ब्राह्मण जीवों को मार मार कर अपनी जेबें भर रहे थे। और संतों की वाणियों में इस बात का जिक्र भी आता है कि किस तरह पंडितों ने काशी में गंगा पर आराल लगवाया और एक पूरी प्रथा को अंजाम दिया कि जो भी मुक्त होना चाहता है वो उस आरे के नीचे अपनी गर्दन कटवाए और उसी वक्त मुक्त हो जाए। ये तो शुक्र है उन अंग्रेजों का जिन्होंने समय रहते उसे बैन करवाया, नहीं तो मुक्ति की चाहना में लोग काशी जाते थे और उस आरे के नीचे अपनी गर्दन भी कटवाते थे। और वहां के ब्राह्मण उसका सारा पैसा जेवर निकालकर कटे हुए धड़ को उसी गंगा में बहाकर उनके साथ आए घर वालों को कह देते थे कि जाओ, अब ये मुक्त हो गया। ये ब्राह्मणों के काम है। सनातन मत के मुताबिक असल ब्राह्मण तो वह है जिसके बारे गुरु नानक देव जी ने फरमाया, सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, यानी जिसने उस ब्रह्म को जान लिया। आगे आपने कहा, जब तब संयम कमावे करम, शील संतोष का रखे धर्म, बंधन तोड़े होवे मुकत, सोई ब्राह्मण पूजन जुगत। और आज के समय में हम देखें, है कोई ऐसा ब्राह्मण जो हमारी भक्ति के लायक हो? अगर कोई है तो उसके चरणों में नमस्कार है। और तीसरे आपने कहा कि जोगी जुगत न जाने अंध। जोगी खुद जुगत नहीं जानता यहां से मुक्त होने की, वो हमें क्या मुक्त कराएगा। इसलिए आपने कहा, तीने उजाड़े का बंद। तीनों ने समाज को केवल उजाड़ने का काम किया, बांट कर रख दिया आपस में मजहबों की दीवारों में कि तू हिंदू, वो मुसलमान, ये सिख, वो ईसाई। और जबकि पंचम पातशाह ने क्या कहा, एक पिता एक कस के हम बारिक, कि हम सब उस एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं और उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही है।
लेकिन आज हमारी समझ में केवल इतना ही है कि पीले कपड़े पहन लिए तो पंडित हो जाएंगे, भगवे पहन लिए तो जोगी हो जाएंगे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बहुते भेक करे भेकदारी, भव भव भर में काची सारी। क्योंकि भक्ति के नाम पर इस संसार में बड़े अलग अलग तरह के भेक भी बनाए गए, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? आज भी हम सब भ्रम में घूम रहे हैं। इसलिए आपने अपनी बात का और खुलासा करते हुए फरमाया कि जोग न भगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश, नानक घर बैठे जोग पाइए, सतगुरु के उपदेश। क्योंकि भक्ति का संबंध कपड़ों से नहीं, काले पीले भगवे कपड़े पहनने से मुक्ति होती तो अब तक तो कईयों की हो जाती। मुक्ति का संबंध तो संतों की बताई युक्ति से है, लेकिन आपने हमारी अवस्था बयान करते हुए फरमाया कि संतन से प्रीत न धारी। प्रीत तो दूर की बात, अभी तो हम पूरे तौर पर उनसे जुड़े ही नहीं। तो आपने फरमाया, फिर क्यों उतरे भोजल पारी? इस भोजल से पार उतरने का जरिया तो संत थे, लेकिन हम उनसे जुड़े नहीं, उनके उपदेश को हमने अपने जीवन में धारा ही नहीं। फिर मुक्ति के नाम पर किन किन कर्म कांडों को धारण कर लिया, इसके बारे आप आगे फरमा रहे हैं। तप तीरथ बरत पचेरे, पढ़ो विद्या मान भरे रे, भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया। सही मायने में परमार्थ है क्या? परमार्थ की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि आम तौर पर जिसे हम परमार्थ समझते हैं वो परमार्थ है नहीं। सारे जगत में परमार्थ की जो प्रमाणिक बात है वो है केवल उस एक परम पिता परमात्मा की लखता, उस एक की याद और उस एक का ही सिमरन। और संतों का मार्ग तो शुरू ही उस एक ओंकार से होता है। इसलिए जिस कर्म ने उस एक परमेश्वर की तरफ प्रेरित नहीं किया, वो कर्म सिवाय झक मारने के और कुछ भी नहीं। गुरु नानक देव जी के बोल हैं कि पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे इक गल, और होमे झकना झाक। दिन महीने साल तो छोड़ो, आप फरमाते हैं कि चाहे सारी जिंदगी हर एक सांस से हम अपने धर्म ग्रंथों को क्यों ना पढ़ते रहें, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि लेखे में तो केवल एक ही बात आनी है, बाकी तो सब झक मारना ही है। झक मारना किसको कहते हैं? जहां समय बहुत लगाएं, एनर्जी बहुत लगाएं, पैसा बहुत खर्च हो, पर मिले कुछ भी नहीं। जैसे खाक छानना, पानी में मधानी चलाना और आस रखना कि आज मक्खन निकलेगा, कल निकलेगा या 10 साल बाद निकलेगा। सतगुरु ने आज इस बात को खोल कर रख देना है, क्योंकि भक्ति के नाम पर हम बिना सोचे समझे इन कर्म कांडों को इस तरह अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसके बारे गुरु रामदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझाया कि जोयो कूप सिंचन को बसुदा, उठ बैल गए चर बेल। जमींदार ने बैल को कुएं पर चलाया कि सब्जी की खेती को पानी लगाएंगे। सारा दिन बैल चलता रहा खेत में पानी देने के लिए। जब शाम हुई, बैल छोड़ा तो जमींदार का ध्यान नहीं रहा। जिस सब्जी की खेती को उसने सारा दिन पानी लगाया था, वही बैल उसी फसल को ही खा गया। ठीक इसी तरह हमने भी मन को लगाया इन बाहरमुखी क्रियाओं में, उनमें ऐसा अहंकार बना कि जो थोड़े बहुत गुण भी पैदा हुए थे, ये अहंकार उनको भी खा गया। इसमें कोई शक नहीं कि ज्ञान पहले पढ़ने और सुनने से ही होता है, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि जो ज्ञान केवल पढ़ने और सुनने तक ही खड़ा रहा, वो कभी भी फलीभूत होता नहीं। क्योंकि ये इस तरह है जैसे किसी के पास दरिया को पार करने वाले पुल का नक्शा तो हो हाथ में,
लेकिन उसके मुताबिक कभी कुछ बनाया ही नहीं, और उसके सामने आ जाए दरिया और वो कहे कि मैं अब इस नक्शे के ऊपर चढ़कर ही पार उतर जाऊंगा, तो ये कभी हो नहीं सकता। ठीक इसी तरह जो हमने पढ़ा और सुना ये इल्म है, और अगर इस इल्म पर अमल नहीं हुआ तो ये इल्म भी अहंकार पैदा करेगा। वो इसलिए क्योंकि हर अच्छा कर्म अपने साथ अहंकार भी लेकर चलता है। बेशक हम अपने घरों में निगाह डालकर देख लें, इस वक्त पढ़ाई बहुत बढ़ गई, और जितनी पढ़ाई बढ़ी उतना ज्ञान भी बढ़ गया, और जितना ज्ञान बढ़ा उतना अहंकार भी बढ़ गया, और जितना अहंकार बढ़ा उतना निरंकार हमारे दिमाग से घट गया। जिस बच्चे से बात करके देख लो, वो बुजुर्गों को कुछ नहीं समझता, बेटी मां को कुछ नहीं समझती, बेटा बाप को कुछ नहीं समझता, दादे बेचारे की तो कोई औकात ही नहीं समझता। इसलिए तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। अगर किसी गधे पर चंदन का भार लदा हो तो क्या उसमें चंदन के गुण आ जाएंगे, या ग्रंथों का भार लादने से क्या वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। उसने तो केवल बोझा ढोना है, चाहे चंदन का हो या मिट्टी का। इसलिए आप समझाते हैं कि जिस तरह गधे ने अपने तन पर भार लाद लिया, उसी तरह हमने भी अपने मन पर लाद लिया भार। तो फिर हम भी तो हैं तो गधे के गधे, क्योंकि ना गधे को चंदन की खुशबू आई और ना हमारे अंदर से ज्ञान की खुशबू आई, क्योंकि हम भी ग्रंथों पोथियों को केवल पढ़ते और सुनते ही चले गए। इसलिए आप समझाते हैं कि ये पढ़ा हुआ सारा निरा ज्ञान है, ये कला अकल तक नहीं जाएगी। पंचम पातशाह के बोल हैं कि अकल कला ना पाइए, उसे किसी कला से पाया नहीं जा सकता। जब तक परमात्मा की सच्ची शिक्षा हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, तब तक किसी कीमत पर उसे पाया नहीं जा सकता, भले हम जितने मर्जी व्रत क्यों ना रख लें। स्वयं गुरु नानक देव जी के बोल हैं कि अन्न न खाए देही दुख दीजे, बिन गुरु ज्ञान त्रिपत नहीं थीजे। हमें भी जब तक गुरु का ज्ञान नसीब नहीं होता, तब तक इन बातों की सोझी आ नहीं सकती कि ना खाने से थोड़ा खाना अच्छा है, पर बिल्कुल ना खाना पाखंड है। कई लोग व्रत रखते हैं, व्रत तो रखना था ताकि परमेश्वर की याद परिपक्व हो जाए, इसलिए कहते हैं व्रत रखना है तो आंखों का रख, किसी को गलत निगाह से ना देखें। व्रत रखना है तो कानों का रख, किसी की निंदा ना सुने। व्रत रखना है तो जुबान का रख, किसी को गंदे बोल ना बोले। व्रत रखना है तो हाथों का रख, किसी की चीज को हाथ ना लगाएं। व्रत रखना है तो पैरों का रख, किसी गलत जगह चल कर ना जाएं। केवल एक दिन रोटी ना खाने से क्या बनेगा, क्या इससे मन बदल जाएगा? उस विचार का कोई फायदा नहीं जिसे निराकार की याद ही नहीं आई। कोई भी कर्म जिससे परमात्मा से नजदीकी नहीं बन रही, वो सिवाय कर्म कांड के और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब करने के बावजूद अभी भी हमें ये संसार ही अच्छा लग रहा है। इसलिए जाते लोग तीर्थों पर हैं, पर थोड़ी देर भी वहां नहीं टिकते, बल्कि सारा सारा दिन बाजारों में सूट खरीदते फिरते हैं, सुबह और शाम को रात को। ये तीर्थों के काम है। इसलिए गुरु नानक देव जी बड़ी मोटी सी बात हमारे सामने रखते हैं कि जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा, क्योंकि इस युग में केवल नाम की महिमा है। इस वास्ते नाम के बगैर जितने मर्जी कर्म कर लें, ये हमें संसार में तो उन्नत कर सकते हैं, अगला जन्म अच्छी जगह हो सकता है, थोड़े बहुत माया के सुख भी मिल सकते हैं, तमोगुणी से रजोगुणी में पहुंच सकते हैं, रजोगुणी से सतोगुणी जीवन हो सकता है, पर जन्म मरण की कैद से नहीं छूट सकते, क्योंकि ये सब भी काल और माया के दायरे में हैं। बाबा कबीर के बोले, रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ए सब तेरी माया। इसलिए गुरु के बगैर इस माया के जाल से छूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस बारे कर्म कांडों की हद बताते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पूरा शब्द ही इस विषय पर उचारा है कि पाठ पढ़े और वेद विचार्यो, निवल भुयंगम साधे,
पंच जना सो संग न छुटक्यो, अधिक अहन बुद्ध बादे। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। इन वेद शास्त्रों को पढ़ना तो इसलिए था कि ये विकार धीरे धीरे हमारी जान छोड़ें, पर ये सब करने के बावजूद ये विकार तो छूटे नहीं, बल्कि और प्रबल हो गए, और अहंकार वाली बुद्धि बन गई कि मैंने तो इतने दफा पाठ किए, इतनी तीर्थ यात्राएं की, इतने व्रत रखे, तमाम दुनिया के लोग बड़े कर्म कर करके थक गए, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आपने कहा प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। असल में कर्म कर करके ही इस बात का एहसास जागता है। नहीं तो बच्चे के साथ जवान घूमते रहें, बच्चे को क्या पता कि जवानी क्या होती है? उसे तो जवान होकर ही जवानी का एहसास जागेगा। जवान के साथ बूढ़े घूमते रहें, जवान को नहीं पता कि बुढ़ापा क्या होता है, वो तो खुद बूढ़ा होकर ही पता लगेगा कि बुढ़ापा क्या है। ठीक इसी तरह इन कर्मों से गुजर कर ही एहसास जागता है कि कर्म क्या है और नाम क्या है, या फिर गुरु की शरण में जाकर पता चलता है। फिर बंदा सोचने पर मजबूर होता है कि मैं अब करूं तो करूं क्या, अब करना क्या है। आपने फरमाया हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। हम भी प्रार्थना करें कि हे सतगुरु तू दयालु कृपालु बख्शंद है, कृपा कर हमारी झोली में विवेक बुद्धि डाल। क्योंकि जिसे विवेक बुद्ध मिल गई वो फिर भ्रमों में नहीं फंसेगा, क्योंकि विवेक बुद्ध ही भ्रम को खाएगी, और विवेक बुद्ध केवल सतगुरु से मिल पाएगी। गुरु रामदास जी महाराज के बोले हैं कि विवेक बुद्ध सतगुरु ते पाई, क्योंकि विवेक बुद्ध है ही सतगुरु के पास। बाकी ये जितने भी स्कूल कॉलेज हैं ये सब व्यवहारिक बुद्धि के अखाड़े हैं। इसलिए हम अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों को भी व्यवहारिक बुद्धि से ही पढ़ते रहे। इससे हुआ क्या? अक्षरी ज्ञान तो बढ़ गया, लेकिन आपने फरमाया भक्ति रस नेक ना पाया। क्यों? क्योंकि आपने फरमाया कि भक्तों की शरण ना आया, क्योंकि पूरे तौर पर संतों की शरण में आए नहीं। अगर ये अपने गुरु की शरण में आता, उनसे भक्ति का भेद पाता और उनके मुताबिक नाम के अभ्यास में लग जाता, तो अपने अंदर ही भक्ति रस का अनुभव कर पाता। जिन्होंने अपने अंदर भक्ति रस का अनुभव किया, ये उन्हीं के बोल हैं कि संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। इसके विपरीत हमारी क्या हालत है, इसके बारे आप अगली कड़ियों में फरमा रहे हैं। भक्ति का भेद ना जाना, गुरु को सतपुरुष ना माना। गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण ध्यावे। सतगुरु ने जो भक्ति का भेद बताया उसे हमने जाना ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि गुरु को सतपुरुष ना माना। और जबकि स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सतपुरुष की जान। मगर हमने समझा है उनको साधारण इंसान। उसकी हस्ती क्या है, वो किस सत्ता का मालिक है, ये अभी हमें समझ नहीं आई। दरअसल गुरु को जानना अभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। सारी जिंदगी साथ साथ रहने के बावजूद इंसान इंसान को नहीं समझ सकता। दूसरों की तो बात छोड़ो, अभी तक तो हम अपने आप को ही नहीं समझ पाए, तो उस अलख अगम अनामी तक पहुंच रखने वाले सतगुरु को हम कैसे समझ सकते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि एवड उच्चा होवे कोई, तिस उच्चे को जाने सोई। कोई उस जैसा ही उसे समझ सकता है। इसलिए उसे समझने के लिए पहले उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, यानी पूरे भरोसे और विश्वास के साथ अपने गुरु को सत्पुरुष मानकर उनके उपदेश के मुताबिक नाम का अभ्यास करना पड़ेगा।
यही गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और ये तो वेदों में भी प्रसिद्ध है कि जब तक सतगुरु के दिए नाम मंत्र और सतगुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता, तब तक रूहानियत के मार्ग पर हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जिस शिष्य के हृदय में अपने सतगुरु के प्रति विश्वास नहीं, वहां फिर शक होगा, और जहां शक होगा वहां भ्रांति होगी, जहां भ्रांति होगी उस हृदय में भक्ति के लिए कभी भी क्रांति पैदा हो नहीं सकती। इसलिए यह विश्वास तो हमें खुद ही कायम करना होगा। जैसे मन रिश्तेदारों को मानता है तो रिश्तेदार हैं, अगर नहीं मानता तो उसके लिए रिश्तेदार भी नहीं। मन भाई को मानता है तो भाई है, अगर नहीं मानता तो भाई भी नहीं। इस वास्ते बात है सारी मानने की। और ये जो रोज का सत्संग है, सेवा है, भजन बंदगी है, ये सब मन को मनवाने के यत्न है, और क्या है, ताकि हमारा भी मन मान जाए। पंचम पातशाह के बोल हैं, गुरु परमेश्वर एको जान। और इस बात पर जिसका मन मान गया, वो फिर इस बात को भी अच्छी तरह से जान गया कि गुरु सबको पार लगावे। ये सब में कौन कौन शामिल हैं, हम किसी भ्रम में ना रह जाएं। इसलिए आपने और खुलासा करते हुए अगली कड़ी में फरमाया कि जो जो उन चरण ध्यावे, हम किसी भ्रम में ना बैठे रह जाएं। इसलिए आपने कहा कि जो भी अपने अंतर में गुरु के चरण को ध्यान में टिकाएंगे, उन सबको गुरु स्वयं इस भव सागर से पार लगाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज हिदायत देते हैं कि गुरु चरण पकड़ मेरे भाई, क्यों भर में नर्तन पाई। अफसोस की बात तो यह है कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ इंसान का जामा पाकर भी ये इंसान हर बार संसार के भ्रमों में उलझ जाता है। भ्रम क्या है? जो हो ना पर प्रतीत हो कि है, उसे भ्रम कहते हैं। जैसे संसार में सुख दर्पण में मुख होता नहीं, दिखता तो है। और ऐसे ही जितना बड़ा भ्रम होता है उतना बड़ा धोखा होता है, और जितना बड़ा धोखा होता है उतना बड़ा पछतावा होता है। गुरु नानक देव जी के बोल हैं कि भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी। इस जगत के ऐसे भुलावे में भूल गई है जीव रूपी स्त्री, जिसके कारण इसे हो रहा है जन्म मरण का पछतावा ही पछतावा। क्योंकि ये भूल भरम भुलेखा पछतावा ही बनता जा रहा है, और जैसे जैसे भूल बढ़ती गई वैसे वैसे पछतावा भी बढ़ता चला गया। और अगर इस बार बार के हो रहे जन्म मरण के चक्र से हम निकलना चाहते हैं, तो आपने फरमाया गुरु चरण का कर तू ध्यान। लेकिन इसके बावजूद हमारा सारा ध्यान है संसार में, जिसका नतीजा हम सबके सामने है, और इसके बारे आप अगली कड़ियों में समझा रहे हैं। गुरु से तू बेमुखो फिरता, मन के नित सन्मुखो रहता, कर्मों में बचता खपता, नर देही बाद गवाता। आमतौर पर देखा जाता है कि अक्सर जीव गुरु के दिखाए मार्ग पर ना चलकर मन के मार्ग पर ज्यादा चलते हैं। दुनिया का हर एक इंसान कहीं ना कहीं जाता है। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, कोई गिरजाघरों में। वहां जाकर हम दान पुण्य भी करते हैं, कहीं रुमाले चढ़ाते हैं, कहीं चादरें चढ़ाते हैं, और कहीं कुछ और चढ़ाते हैं। लेकिन वापिस आते वक्त उन चीजों को हम उठाकर नहीं लाते। लेकिन अफसोस, बंदा थोड़ी देर सत्संग में आता है, अपनी मत को गुरु के आगे रखता है, और वापिस जाते वक्त अपनी मत को फिर से उठाकर ले जाता है। फिर जीवन बदले तो बदले कैसे? इसलिए आपने फरमाया कि गुरु मुक्ता बिन सुरत न चढ़ती, फूटे गगन न पावे नाम। गुरु मुक्ता है मूल सबन की, और साधन सब शाखा जान। लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा अपने मन को ही मुख्य रखते हैं।
असल में हमने अपनी जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर ही मन को बना रखा है, और ये मन जिधर ले जाता है वहीं चले जाते हैं। और जबकि कबीर साहब हिदायत देते हैं कि मन के मते न चालिए। क्यों? आप कहते हैं मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन फिर भी ये मन के चलाए हुए मत अनेक हैं, और इसी अनेकता में उलझकर आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि मालिक की भक्ति का सच्चा रास्ता कौन सा है, हम कहां जाएं, किसको माने। इसी अनेकता के कारण आज तक हम जन्म मरण के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने किया ही क्या? सारी की सारी बाहर मुखी भक्तियां मन के कहे अनुसार तो की। मन ने कहा व्रत रखो, हमने व्रत रखने शुरू कर दिए। मन ने कहा तीर्थों सरोवरों पर जाकर स्नान करो, हम वहां पर भी घूम आए। कभी त्याग मार्ग अच्छा लगा तो हम घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर जाकर समाधियां लगाकर बैठ गए। कभी ज्ञान मार्ग अच्छा लगा तो हमने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियों को पढ़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि अपने घरों में भी पाठ रखवाने शुरू कर दिए। नतीजा क्या हुआ? छुटकारा तो हमारा आज भी नहीं हो सका। इसलिए परमार्थ की राह पर चलने से पहले स्वामी जी महाराज ने हिदायत दी कि यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। इतिहास उठाकर देख लें, तभी तो जानेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने घर बार छोड़े, बाल बच्चे त्यागे, जंगलों पहाड़ों पर भटके, कई कई साल तक तप किया। नतीजा क्या हुआ? किसी को काम ने गिरा दिया, किसी को क्रोध ने। मालिक से तो मिलाप हुआ नहीं, उल्टा अहंकार में चूर चूर हो गए, यहां तक कि अपना जन्म भी बर्बाद कर बैठे। क्यों? क्योंकि अपनी मन बुद्धि के अनुसार कर्म करते चले गए, इसलिए बार बार कर्मों में पचते और खपते रहे। यही स्वामी जी महाराज आज हमें समझाना चाहते हैं कि कर्मों में पचता खपता नर देही बात गवाता। इसी तरह दुनिया का हर एक इंसान अपने मन के कहे लगकर पहले कर्मों में पचता है, फिर उन्हीं में ही खपता है। यानी पहले कर्म करता है और फिर उन्हें भोगने के लिए इसे बार बार इस आवागमन के चक्र में आना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आपने कहा कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। लेकिन आज कर्म के सिद्धांत को कोई मानने को तैयार नहीं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में एक ऐसी सोच पनप रही है कि ये जग मिठा अगला किन डिठा, यानी खाओ पियो ऐश करो, आगे क्या होगा किसने देखा। कोई देखे या ना देखे इससे उसको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कर्म का नियम तो जिस तरह पहले काम कर रहा था ठीक उसी तरह आज भी काम कर रहा है। अगर यकीन नहीं होता विचार करके देख लो। सारे संसार में 84 लाख योनियां मौजूद हैं और सभी में उस परमात्मा की अंश है। फिर क्या कारण है कि कोई तो पशु पक्षी जानवर बना हुआ है और कोई इंसान, और केवल इंसान की योनि में ही अपने चारों तरफ निगाह डालकर देख लें, कोई अमीर है तो कोई गरीब। ऐसा क्यों? जबकि वो मालिक तो किसी से कोई भिन्न भेद नहीं करता। पंचम पातशाह के बोल हैं कि इसते होए सो ना ही बुरा। वो तो निर्वैर है, वो किसी का बुरा क्यों करेगा। असल में ये अच्छे बुरे हमारे कर्म हैं और ये हमारे ही किए हुए कर्मों का नतीजा है जो आज हमारे सामने है। ये रंग रूप आकार दृष्टि सोच विचार कारोबार सबका सब हमको हमारे कर्मों के अनुसार नसीब हुआ, और इसलिए आज हम सबको जरूरत है बड़ी गहराई के साथ कर्मों के सिद्धांत को समझने की। और कर्म 3 प्रकार के हैं। पहले प्रारब्ध, दूसरे क्रियमान और तीसरे संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका भुगतान देने के लिए हम सब इस संसार में आए हुए हैं। यही बात कबीर साहब ने फरमाई कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। यानी जिस तरह के हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म थे उसी के मुताबिक हमें ये औरत और आदमी का शरीर नसीब हुआ। और दूसरे हैं क्रियमान, जो हम अब भी लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि कर्मों का जाल ही इतना बारीक बुना हुआ है जिसमें से बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि यहां तो सांस भी लेते हैं तो कर्म बनते हैं, क्योंकि हवा में इतने सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो सांस के जरिए हमारे अंदर जाते हैं और पेट की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, करोड़ों जीव मारे जाते हैं। गुरु नानक देव जी के बोल हैं
कि पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोय। हर एक दाने के अंदर जीव हैं। कढ़ाई में दाने भून कर देख लें कैसे तड़तड़ की आवाज करते हैं। आप फरमाते पहला पानी जीव है। पानी में भी जीव हैं, पानी से उत्पन्न हुई तमाम वनस्पति में भी जीव भरे पड़े हैं। अब विचार करें कि एक ही जन्म के अंदर हम कितना अनाज खा जाते होंगे, कितना पानी पी जाते होंगे। इसके अलावा जो दूसरे कर्म हम करते हैं उनकी तो बात ही क्या करें। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि एक ही जन्म में हम इतने कर्म इकट्ठा कर लेते हैं जिन्हें भुगतने के लिए 84 लाख योनियां भी थोड़ी पड़ जाती हैं। लेकिन कर्म है कि समाप्त होने का नाम नहीं लेते। इसलिए बाकी के बचे हुए शेष कर्मों को फिर से हमारे स्टोर में जमा कर दिया जाता है, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है। और इन्हीं संचित कर्मों के भंडार में से हर बार केवल कुछ एक कर्म निकालकर फिर से हमारी एक से एक नई प्रारब्ध तैयार हो जाती है, जिसे भुगतने के लिए हमें बार बार इस संसार में अलग अलग योनियों में खपने के लिए आना पड़ता है। संत हमारी इस दुर्दशा को देखते हैं, समझते हैं। इसलिए गुरु अंगद देव जी महाराज फरमाया करते कि जित कीता पाइए आपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। आप फरमाते हैं जब अपना किया हुआ ही सामने आना है तो फिर हम आगे बुरे कर्मों को अंजाम क्यों दिए जा रहे हैं। ये कड़ी इतनी असीम है कि अगर हम इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें, यही कड़ी हमारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि अब हमारे सामने 4 रास्ते मौजूद हैं। हम चाहें तो आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी, दोबारा यहां भी आ सकते हैं और गुरु की रहनुमाई में चलकर हमेशा हमेशा के लिए जीवन मुक्त भी हो सकते हैं। अब फैसला हमें करना होगा, क्योंकि ये हमारा शरीर कर्म की धरती है। इसमें कर्म का जो भी बीज बोएंगे वो फल बनकर हमारे ही सामने आएगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती। अब किसी का धंधा अगर खेती बाड़ी का हो, वो सारी फसल खुद तो नहीं खाता। पता नहीं वो फसल मंडियों में आड़त पर कहां कहां जाकर बिकेगी, कौन कौन उसे खरीदेगा और कितने जीव उसे खाएंगे। मगर इस शरीर रूपी खेत में हमने जो भी कर्म का बीज बो दिया, याद रखें कि उसका जो भी फल होगा वो सारा का सारा अकेले हमें खुद को ही खाना पड़ेगा। क्योंकि उसे ना तो कोई खरीदेगा और ना ही कोई उसे दूसरा खाएगा। यहां तक कि औरत भी अपने आदमी का फल नहीं खा सकती। भाई भाई के कर्म नहीं बांट सकता। मां अपनी औलाद के कर्म नहीं उठा सकती। इस वास्ते बाबा फरीद ने कहा कि खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलोवा आए। इस वास्ते बीज बोने से पहले दृष्टि बड़ी दूर तक की रखें। और आजकल तो ऐसी ऐसी लेबोरेटरियां बन गई जो बीज को देखकर ही बता देती हैं कि फल खट्टा होगा या मीठा। लेकिन हमारे कर्मों का फल क्या होगा, उसके लिए सारी दुनिया में कोई भी लेबोरेटरी नहीं। उसके बारे तो केवल कोई संत सतगुरु ही कर्म के बीज से फल पहचान सकता है। आम बंदा नहीं पहचान सकता। संतों महात्माओं ने पहचाना है, इसलिए तो नक्शा बनाकर बाणियों में हमारे सामने रखा है। अब मर्जी हमारी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मनुष्य जन्म देकर स्वतंत्र कर दिया। 2 टांगे मिली हैं, जो मर्जी पैर आगे रखें। सीधा आगे रखेंगे उल्टा पीछे हो जाएगा, उल्टा आगे रखेंगे सीधा पीछे हो जाएगा। यानी संसार का कदम आगे रखेंगे तो निराकार पीछे चला जाएगा, और अगर निराकार का कदम आगे रखेंगे तो संसार अपने आप हमारे पीछे आ जाएगा। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हम भी पूरे तौर पर गुरु की मत में आए, गुरु के सिद्धांत में आए, अपने गुरु की विचारधारा में आए। सहजोबाई का भी यही कहना है कि पहले बुरा कमाए कर बांधी विष की पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आए गुरु की ओट। यानी इस संसार में हमने जो भी कर्म कमाए उसके फल स्वरूप जो भी कर्मों का बोझा आज हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, उन सब का हिसाब केवल पूरे गुरु की शरण में आने से ही कट सकता है। और इसके बारे आप और खुलासा अगली कड़ियों में कर रहे हैं। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु
क्योंकि जिंदगी चेते से शुरू होती है और चेता संकल्प को जन्म देता है, संकल्प कर्म को जन्म देते हैं, कर्म संस्कार बन जाते हैं, संस्कार स्वभाव बन जाता है और स्वभाव ही जिंदगी है। आज जैसी हमारी जिंदगी है वो हमारे ही स्वभाव के कारण है और स्वभाव संस्कारों के कारण है, संस्कार कर्मों के कारण है, कर्म संकल्प के कारण और संकल्प चेते के कारण। इसलिए आपने जोर देकर कहा कि अब चेतो समझो भाई, क्योंकि आपने सारी हकीकत तो बयान कर दी और इसमें समझने वाली जो सबसे मोटी बात है, आपने कहा कर प्रीत गुरु संग आई। हम कहते हैं करें कैसे, तरीका नहीं आता। पहली बात तो यह है कि जो काम हमने ना करना हो हम कहते हैं कि आता नहीं। संसार में अंग्रेजी बोलनी आती थी, अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी आती है। ये संसार की चालाकियां आती थी, अब तो हर किसी को आती हैं। ये कोठी बंगले गाड़ियां, ये सुख सुविधाओं के साजो सामान जो आज हम अपने घरों में अंबार लगाए बैठे हैं, ये बनाने आते थे, दिन रात मेहनत की, बन गए। ठीक इसी तरह आप फरमाते हैं कि भजन बंदगी में भी मेहनत करें, जीवन में तब्दीली ना आए तो फिर कहना। और गुरु के साथ किस दर्जे का प्यार होना चाहिए तो ये भी आप बता रहे हैं कि माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामन जान, मछली को जस नीर अधारा, चात्री को जस स्वाति समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे पंथ चलान। और जिस दिन इस कदर हमारा अपने सतगुरु के साथ प्यार पैदा हो जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा। आपने कहा गुरु लगें जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। जिनके हृदय में अपने सतगुरु के प्रति ऐसा प्यार पैदा हो जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है। आप फरमाते हैं कि वो खुद तो इस संसार रूपी भवसागर से तर जाते हैं, साथ साथ अपने कुल कुटुंब को भी तर जाते हैं। इसलिए आप हिदायत देते हैं कि कहकर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई। क्योंकि केवल बातें करने से परमार्थ बनने वाला नहीं, जब तक हम इसे अपनी करनी में नहीं लाएंगे। हम संसार में इसलिए जीते हैं कि हमारी बड़ाई हो, इज्जत हो। आप फरमाते हैं वो लोक परलोक इज्जत रखेगा, लोक परलोक संवार देगा। हम करें तो सही उसके नाम का सिमरन, क्योंकि ये सिमरन ही जन्म जन्मांतरों की भूल निकाल देगा, जन्म जन्मांतरों का धोखा निकाल देगा। इसके बारे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि संतन मोह को पूंजी सौंपी तो उतरया मन का धोखा। कहते हैं धर्म राय अब कहा करेगा, जो फाटे हो सगलो लेखा। जब सतगुरु ने सच्चे नाम की बख्शिश कर दी और जिस जीव ने पूरे भरोसे के साथ नाम की कमाई की, उसका नतीजा क्या हुआ। फरमाते हैं उतरया मन का धोखा। जो मन पहले संसार के भ्रमों में फंसा हुआ था, कहते हैं वो मन का सारा धोखा उतर गया। कहते हैं अब धर्म राय क्या करेगा जब खुद खुदा ने ही कर्मों का खाता फाड़ दिया। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि ये जो आज हमने सत्संग सुना, ये कानों का रस है जो ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, यहां से बाहर निकलते ही खत्म हो जाएगा। और जो सुनकर हमने समझा वो भी केवल मन का रस है, वो भी ज्यादा समय तक नहीं रहता, क्योंकि मन को कोई और रस अच्छा लगेगा, इसको भुला देगा। इसलिए जो आज सुना समझा उसे अपनी करनी में लाएं, क्योंकि वही रस हमारी आत्मा तक पहुंचेगा जो कभी भी फना नहीं होगा। जो रोटी पेट तक पहुंच गई वही खून बनकर पूरे शरीर में दौरा करती है। हम भी इस ज्ञान को करनी में जाहिर करेंगे, तब भी अपने असल मुकाम पर पहुंचेंगे और सच्ची बड़ाई, सच्चा सुख, सच्ची शांति हासिल कर पाएंगे। अब चेतो समझो भाई, कर